नमस्कार दोस्तों, थैंक यू सो मच जो आपने मेरे पुराने वीडियोस को देखा और उसको लाइक्स दिए, बहुत सारा प्यार दिए। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा, इसलिए आप बहुत सारे लोगों को शायद शेयर भी किए और वो वीडियो के लाइक्स एंड व्यूज़ भी बहुत अच्छे रहे। तो इसका आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ में आ रहा है और शायद मैं आपको समझा पा रहा हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आप पुराने वीडियोस को ज़रूर जाके देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, क्योंकि अगर आप उसको समझेंगे तो आपको एग्जैक्टली मालूम होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक है क्या, वाइब्रेशन क्या है, ये बहुत सारी चीज़ें मालूम चलेगी आपको। कीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि मैं हमेशा बताता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको तभी समझ में आएगा जब आप पूरे वीडियोस को देखते हैं, क्योंकि हर एक स्टेप पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आती है जो आपको समझ में आएगी। राइट? का ब्रह्मांड का एक ऐसा नियम है जो आपकी लाइफ को बदल सकता है। तो ऑलवेज बी सीरियस टू नो अबाउट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। राइट? चलिए, मैं पुराने वीडियो में ये बताया था कि वाइब्रेशन कैसे जनरेट किया जाता है, किस तरह से वाइस वर्सा फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन के कारण फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है, फ्रीक्वेंसी के कारण हमें जो चाहिए वो मिल जाता है। करते हैं हम विजुअलाइज करते हैं कि जो भी सामान, जो भी हमें चाहिए वो हमें मिल चुका है, और उसके कारण से जो वाइब्रेशन आते हैं उस वाइब्रेशन के कारण एक्चुअल में वो हमें मिलने लगता है, वो यूनिवर्स के पास जाता है और वो यूनिवर्स से हमें एक्चुअल में मिलने लगता है। राइट? तो ये मैं पुराने वीडियो में समझाया था। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भगवान को कैसे पता है कि मुझे क्या चाहिए। राइट? आपसे मैं एक सवाल करता हूं, अगर मैं हिंदी जानता हूं, मेरा लैंग्वेज हिंदी है, मैं हिंदी जानता हूं, मेरा एक दोस्त है जो मलयाली है, अब वो मुझसे आके कुछ बातें करता है मलयाली में, तो मैं शायद नहीं समझ पाऊंगा, मुझे समझ में नहीं आएगा। चाहे वो मेरे फायदे के लिए बात करे या नुकसान के लिए बात करे, मुझे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो लैंग्वेज मैं समझ नहीं पा रहा हूं। वैसे ही इंडिया में या वर्ल्ड में बहुत सारे लोग ऐसे हैं और बहुत सारे लैंग्वेजेस ऐसे हैं जो लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। राइट? एक और एग्जांपल देता हूं मैं। अगर मैं सपोज कंप्यूटर के सामने बैठे, कंप्यूटर को कुछ बोल रहा हूं, ठीक है, कंप्यूटर को बोल रहा हूं, तो क्या कंप्यूटर समझ पाएगा? नहीं, क्योंकि मेरी लैंग्वेज कंप्यूटर को नहीं मालूम है। राइट? अगर हम क्रिकेट के ग्राउंड में हैं और फुटबॉल के अनुसार हम उन्हें बताएं, उन्हें समझ में नहीं आ पाएगा। तो इसका मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको कि लैंग्वेज, हर एक लोगों का लैंग्वेज अलग है, और अलग भाषा अगर है तो हम नहीं समझ पाएंगे। ब्रह्मांड का जो भाषा है वो अलग है। अब जैसे आप सुने होंगे कि लोग बोलते हैं कि यार मैं भगवान से तो बहुत कुछ मांग रहा हूँ, मैं यूनिवर्स से बहुत कुछ मांग रहा हूँ, लेकिन मेरे को मिल नहीं रहा है। और कुछ लोग बोलते हैं कि मैं यूनिवर्स से मांगा, मेरे को मिल गया। ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए, मैं अगर यूनिवर्स से मांगता हूं तो मैं क्या बातें करूंगा? मुझे गाड़ी चाहिए, या आप अगर मांगते हैं मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, या मुझे खुशियां चाहिए, तो जो मैं बोला वो भगवान सुन लिए क्या? भगवान के पास गया, उन्हें कैसे मालूम है कि हम क्या बातें कर रहे हैं? मेरे लैंग्वेज को तो वो जानते भी नहीं होंगे, क्योंकि मेरे लैंग्वेज को तो एक मलयाली भी नहीं जानता है। मेरा जो भाषा है उसको दूसरे कंट्री के लोग नहीं जानते हैं, तो मेरे भाषा को कुछ ही लोग जानते हैं। वैसे ही मेरी भाषा को यूनिवर्स नहीं जानता है, तो वो हमें कैसे लाके देगा? ठीक है, कंप्यूटर में मैं कुछ बोल रहा हूं, वो हमारी भाषा को नहीं समझता है। तो साइंटिस्ट क्या किए, जैसा मैं पहले एक फर्स्ट वीडियो में बताया था कि साइंटिस्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बेस मान के बहुत सारे नियम को आविष्कार किए, और उसके कारण से बहुत सारी चीज़ों को, टेक्नोलॉजी को बढ़ाया गया, और जिसके कारण कंफर्ट लाइफ जी रहे हैं। लैपटॉप, कंप्यूटर में जैसा मैं बताया कि मैं अगर बातें कर रहा हूं कंप्यूटर से, तो कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगा, बट कंप्यूटर का एक कोड है 1 0। अगर 1 और 0 के बाद 1 और 0 के रूप में मैं कुछ भी बातें करूंगा, वो कोड है उनका, अगर उस कोड के ऊपर हम कुछ भी बातें करेंगे, कंप्यूटर को समझ में आएगा और उसके अनुसार मुझे रिस्पॉन्स करेगा। हर एक चीज़ का एक कोड होता है, उस कोड को अगर हम फॉलो करते हैं तो हमें समझ में आएगा उनके लैंग्वेज। एग्जैक्टली उसी तरह से यूनिवर्स हमारे सभी लैंग्वेज को नहीं जानता है, बट उनकी जो कोडिंग है वो है वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी।
आपके बॉडी के अंदर जो वाइब्रेशन हो रहा है उसको वो पहचान लेते हैं। तो अगर हमें किसी भी चीज़ का डिमांड करना है यूनिवर्स से, तो आपको बोल के नहीं, आपको वाइब्रेशन से देना पड़ेगा। अगर आप वाइब्रेशन से देते हैं तभी वो आपको फॉलो करते हैं, तभी वो आपको वो जो चाहिए वो मिल जाता है। एक और मैं एग्जांपल देता हूँ। आप ऋषि मुनि लोग को देखे होंगे। आप लोग हम सब बोलते हैं कि जो पहाड़ पे बैठे रहते हैं, जो तपस्या करते रहते हैं, उनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है भगवान के साथ, यूनिवर्स के साथ। लेकिन आप सोचिए, कभी आप उनको चिल्लाते हुए या बोलते हुए सुने? नहीं। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हैं, इस नियम को जानते हैं, इसलिए वो अपने बॉडी के अंदर से वाइब्रेशन देते हैं। वो तपस्या करते हैं आँख बंद करके, वो बॉडी से वाइब्रेशन को जनरेट करते हैं। वाइब्रेशन आता है उनके बॉडी से और एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, और वो फ्रीक्वेंसी से वो यूनिवर्स से बातें करते हैं। वो यूनिवर्स उस फ्रीक्वेंसी को कैच करता है, समझता है। ठीक है? तो हमें भी अगर ब्रह्मांड से बातें करनी है, मतलब ब्रह्मांड से अगर कुछ हमें मांगना है, हमें यूनिवर्स से अगर कुछ डिमांड करना है, तो हमें भी वाइब्रेशन देना पड़ेगा। हमें, अगर मैं बोलता हूं कि मुझे कार चाहिए, तो कार नहीं मिलेगा। लेकिन कार वाली वाइब्रेशन को अगर हम जनरेट करते हैं अपने बॉडी से, तो जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी वो कार वाली फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी और कार मुझे मिल जाएगा। अगर मुझे पैसे चाहिए, तो मेरे को जो वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन पैसे वाली वाइब्रेशन को जनरेट करना पड़ेगा, जिससे पैसे वाली फ्रीक्वेंसी आएगी और उस फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी पैसे वाली फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी और वो मुझे मिल जाएगी। पिछले वीडियो में मैं ये बताया था कि वाइब्रेशन जब तक आप नहीं करेंगे तब तक नहीं आएंगे पैसे। लेकिन अभी मैं ये बता रहा हूं कि वाइब्रेशन क्यों जरूरी है। यूनिवर्स को यही कोड मालूम है, वाइब्रेशन। और ये वाइब्रेशन आएगा विजुअलाइजेशन से। विजुअलाइज करेंगे आप कि आप उस पल को जी रहे हैं, राइट? तो ये यूनिवर्स की कोडिंग है। आप इस कोडिंग को समझिए। अगर आप इस कोडिंग को समझ गए तो उसी के अनुसार आप वाइब्रेशन लाइए, और वाइब्रेशन लाइए। जो आपको चाहिए लाइफ में, जो भी आपको चाहिए वो सब मिलेगा, लेकिन वाइब्रेशन आपको करना पड़ेगा। सो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं बताया हूं कि किस तरह से हम वाइब्रेशन को जनरेट कर सकते हैं और ब्रह्मांड से बातें कर सकते हैं, और जो उनसे चाहिए वो आप मांग सकते हैं। तो वाइब्रेशन को सही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा लिए हैं मेरे से बात करके। आप भी चाहते हैं कि फ़ायदा हो आपको, तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी समझ में आए कुछ बेसिक पॉइंट्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, राइट? और आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। शायद मैं आपके कुछ प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट कर दूं, या ब्रह्मांड से आप जो डिमांड कर रहे हैं वो आपको मिलने लगे। आप उनमें शामिल ना हो जिन्हें कुछ नहीं मिलता है ब्रह्मांड से डिमांड करने के बाद, क्योंकि वो रॉन्ग वे में, गलत तरीके से वो डिमांड करते हैं, राइट? हम सिर्फ बोलेंगे तो कुछ नहीं आएगा, हम वाइब्रेशन देंगे तो सब कुछ आएगा। तो थैंक यू सो मच।